जय हिंद जय हिंद दोस्तों। आर्टिस्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। इस पीडी के सामान्य अध्ययन यानी कि रेलवे सामान्य अध्ययन में हम आज सीट नंबर 16 से शुरू करने वाले हैं। सीट नंबर 15 तक पहला वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, लाइन से देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 15 तक हो गया था, सेट नंबर 16 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि रिक्टर स्केल पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस चक्र है। टोर्नेडो का संबंध चक्रवात से। तो टोर्नेडो क्या है? चक्रवात है। धान की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, धान की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, जो कि चीन के तिब्बत में है। 1916 में अखिल भारतीय हुमरू लीग की स्थापना इन्हीं बेसिन ने की थी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। और कहाँ से है? तो ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक है, ठीक ना, याद रखिएगा। और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन स्टार्ट होता है 243 के पी से। 243 के पी से स्टार्ट होता है। 74वां संविधान संशोधन 243 के पी से स्टार्ट होता है और वो नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। पौधों में जल का वहन जाइलम द्वारा होता है और खनिज पदार्थों का फ्लोएम द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच मैकेंजी ने 1819 में दिया था। महालवाड़ी मैकेंजी, याद रखिएगा, महालवाड़ी मैकेंजी। आगे देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। तो जूल, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन होता है। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 17। सेट नंबर 17 है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में। बोल रहा है कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत पहली बार महिलाओं को, मतलब 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक जो होता है पेनिसिलिन कवक से बनता है। 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी, तो 2000 ईस्वी में तो आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो एक नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को, ठीक ना। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था और 15 नवंबर को झारखंड बना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माई गर्लहुड की आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। गवर्नर, बोल रहे हैं कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा। तो गवर्नर क्या होते हैं? इनके राज्यपाल, याद रखिएगा। थुम्बा, जो कि केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। तो थुम्बा में अंतरिक्ष, यानी कि थुम्बा केरला में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, एग्जाम में पूछा गया है। सेट नंबर 18 है कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में इंडीज वलीय पर्वत के उदाहरण हैं। तो पूछेगा कि एंडीज किस पर्वत का उदाहरण? तो वलीय पर्वत, रॉकीज वलीय पर्वत, आल्प्स वलीय पर्वत। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर गंग वंश के शासक ने बनवाया था। स्टील सिटी राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी के हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बंगलोर कर्नाटक में किया था, याद रखिएगा। तो लाल बाग की स्थापना लाल बाग की 18वीं शताब्दी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बंगलोर कर्नाटक में किया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, और हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली एकमात्र ऐसा शासक था जो कि 1767 जो कि 1767 में जो युद्ध हुआ था 1767 में आंग्ल आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तीनों कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसमें पहला बार हैदर अली ही अंग्रेजों को हराया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी और 1881 में नियमित रूप से जनगणना रिपन के काल में ही शुरू हुई थी। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना संसद की अनुमति के संसद में बैठने की अनुपस्थिति रहता है। यानी कि देखिए क्या बोल रहा है कि लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि मतलब कि 60 दिन तक मतलब कि नहीं रह सकते और उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। अगर 60 दिन से भी ज़्यादा अगर वो नहीं आता है संसद में या सदन में तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। अगला है कि जयपुर जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर यानी कि राजस्थान में संगमरमर होता है। ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप, पीला रंग एशिया को, लाल चक्र अमेरिका को, काला चक्र अफ्रीका को और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है। अगला है कि कॉलेजन रेशा सफ़ेद होता है। तो कॉलेजन रेशा सफ़ेद होता है, याद रखिएगा, कॉलेजन रेशा सफ़ेद होता है। अगला है सेट नंबर 19। हीराकुंड बांध जो है महानदी उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है और कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। मक्का जो है सऊदी अरब में है। द प्रोफेट के लेखक कौन है, गिबरन है, कहलील गिबरन। द प्रोफेट के लेखक कौन है, कहलील गिबरन है। डलहौजी झील फ्लोरिडा में स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट, डलहौजी झील कहाँ है, फ्लोरिडा में स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। रूसी क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता है। व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन पूरा नाम है इसका। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कालिदास शिव के उपासक थे। मिस्र की राजधानी काहिरा है। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील भोपाल में है। भटनेर की किला हनुमानगढ़ में स्थित है। तो भटनेर का किला कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापस के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती हैं, यानी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी रहती है सबसे ज़्यादा। मक्का जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, यानी कि मक्का खरीफ फसल है। पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या 3400 किलोमीटर है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है। असम का पुराना नाम कामरूप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, असम का पुराना नाम कामरूप है। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है। मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है। जिप्सम उत्पाद में अग्रणी राज्य राजस्थान है। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक लौह अयस्क के लिए यानी कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में युद्ध टैंक आवाड़ी में बनाए जाते हैं। तो भारत में युद्ध टैंक आवाड़ी में बनाए जाते हैं। सिक्किम का प्रमुख जनजाति लेप्चा और भूटिया है, याद रखिएगा। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम नीसेट है। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नीसेट है। आगे देखते हैं सेट नंबर 21। चंद्रशेखर समिति का संबंध शेयरों से है।
चंद्रशेखर समिति चंद्रशेखरन है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध सीआरओ से है। अभिनव भारत के संगठनकर्ता बीडी सावरकर थे। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर, देखिए अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, याद रखिएगा। शिवाजी के समय बहुत बार एग्जाम में ये साइंस में ये बार बार पूछा जाता है कि नीला लिटमस को लाल कर देता है तो अम्ल कर देता है, ठीक ना, याद रखिएगा। शिवाजी के समय में भूमि रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। पित्त जो होता है यकृत से स्रावित होता है। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है, लेकिन अगर पौधों में बोलेगा तो 96% होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज दिया जाता है, याद रखिएगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जो कि रूस की थी। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर में छोड़ा गया था। एविक विथ गांधी के लेखक लुईस फीसर थे। कंप्यूटर में किस शब्द का मापक मतलब कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक बीट्स कहलाता है, क्या कहलाता है, बीट्स कहलाता है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है, बंगलोर है। पड़वानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। पेनाल्टी थ्रो शब्द वाटर पोलो से संबंधित है। पेनाल्टी थ्रो वाटर पोलो से संबंधित है। पेनाल्टी जो होता है ना फुटबॉल से संबंधित भी होता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के एक पुस्तक है जिसका नाम है बीजक, याद रखिएगा। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, तो नाग है। भारतीय थल सेना की ऊपरी कमान का मुख्यालय कहाँ है, उधमपुर है। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है, तो पृथ्वी है। अगला भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारीय वित्तीय संरचना से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है कि शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था, तो शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में है, तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है, करनाल में है। आगे देखते हैं सीट नंबर 23। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में है। मोहनजोदड़ो का को ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को शैल मूल या मैग्मा कहा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे एक बांसुरी वादक थे। विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात कनाडा अमेरिका की सीमा पर है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का आरंभ करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, तो नायलॉन था। 95 डेसिबल से ऊपर ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा सुना नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, यानी कि कृषि में बेरोजगारी दिखाई नहीं देता है, जैसे मौसमी बेरोजगारी होता है, ठीक ना, ऐसे। आगे देखते हैं, रूस और फिनलैंड के बीच रेखीय मैनरहीन है, यानी कि रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैनरहीन है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ब्रिटेन वुड सम्मेलन की देन है। आप बताइएगा कि IMF का मुख्यालय कहाँ है।
आगे देखते हैं, नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तन पाई जाती है, यानी कि स्तनधारी है। एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच किया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। मुगल सेना 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हराया था। अगला प्रश्न है हम लोग का कि पुरंदर की संधि 1565 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में ही है। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदर दास को माना जाता है, यानी कर्नाटक संगीत के जनक किसे माना जाता है? पुरंदर दास को माना जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। ऑपरेशन फ्लड जो था दूध से संबंधित था और इनकी स्थापना 1970 में, इनके ऑपरेशन फ्लड कब शुरुआत हुई थी? 1970 में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है, तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। लिटमस लाइकेन में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सेट नंबर 25 क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होती है। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। गैलीलियो एक खगोलिज्ञ था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार न्यूटन ने किया था। मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः प्रवर्तन किया गया था, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का तात्पर्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो नेपाल है। पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, मतलब पौधों में श्वसन प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है, तो राज्य में राज्यपाल करेगा और देश में राष्ट्रपति करेगा। जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह ने कराया था। भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा जर्मनी देश से ली गई है। आगे देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे। भारत का सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका गुफा है। भारत का बाघ आशुतोष मुखर्जी, बंगाल का बाघ, बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। सेट नंबर 26 देखते हैं, वेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF अकादमी हैदराबाद में स्थित है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। ITDC के तात्पर्य यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। अगला प्रश्न है कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति गुरिल्ला युद्ध था। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड्स ने किया था। मादा एनीफिलीज मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को मतलब कि हम लोग को मादा एनीफिलीज मच्छर ही काटती है, याद रखिएगा। और मलेरिया रोग किस कारण? तो मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27.8 दिन लगता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में था। अंकलेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में है। और अंकलेश्वर का संबंध किससे? तो ये मत मारिएगा, मंदिर है, मंदिर नहीं है, तेल क्षेत्र से संबंधित है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं, तो कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेधा पाटिकर थी। काकड़ा पारा परियोजना गुजरात में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। शालीमार बाग जो है की स्थापना जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। आगे देखते हैं, सेट नंबर 27 क्या बोलता है कि जो सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदियां है। तत्व की परमाणु भार AMU में व्यक्त की जाती है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। सातवाहन का संबंध वर्तमान के आंध्र प्रदेश से, तो सातवाहन का संबंध आंध्र से है। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। जम्मू कश्मीर
भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर के उत्पादन करता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋण के लिए लाभदायी होता है। यानी कि कोई ऋण लिया होगा तो उसके लिए मुद्रास्फीति आएगा तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। भारत में राष्ट्रीय गान गाने के लिए 52 सेकंड लगता है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि साप्ताहिक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो चंगेज खा था 1221 में। भा- आगा खा पैलेस यानी कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नंदी हिल कर्नाटका में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। आगे देखते हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति है और बीजक के लेखक कबीर दास है। अगला सेट नंबर 28 है कि गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है। प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ई की कमी से होता है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होती है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। काबुई जनजाति मणिपुर में स्थित है। काबुई जनजाति मणिपुर में स्थित है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कुका आंदोलन राम सिंह कुका ने किया था। अगला है कि विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष के तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। टोक्यो विश्व के सबसे अधिक महंगा शहर है। यानी कि टोक्यो जो है विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। करबला इराक में स्थित है। स्टेल का रूपांतर स्टेल जो है स्लेट जो होता है, स्लेट यानी कि स्लेट जब छोटे थे तो उस पर पढ़ते थे, तो स्लेट जो होता है सेल का रूपांतरण होता है। आगे देखते हैं। सेट नंबर 29। शक्ति जो होता है शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे देखते हैं। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। जूल जो होता है ऊर्जा की इकाई होती है। जूल ऊर्जा की इकाई होती है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। देखिए ये बोल रहा है ना कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है, याद रखिएगा। अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है कि बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी की अंटार्कटिका में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। 1 घंटे के समयांतराल के लिए देशांतर दूरी 15 डिग्री होती है। राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादक बलबन ने किया था। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी और पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। सेट नंबर 30 है। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। यानी कि ये दक्षिण से पूरब की ओर घूमते हैं और सब पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर जो घूमते हैं ना वो सभी ये पूरब से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं, याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 ईस्वी को हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जापान का राष्ट्रीय पशु आइविस है और जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा ही येन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कब? 1951 से पहला बार 56 तक शुरू हुई थी। मणिपुर राज्य के राजकीय पक्षी थमिन मृग। मणिपुर राज्य के राजकीय पक्षी थमिन मृग है। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया होता है। क्या होता है? मनुष्य जब पेशाब करता है तो उसमें यूरिया होता है, इसीलिए जलन होता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक होता है। फास्फोरस क्या होता है? सर्वाधिक होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एच जे भाभा थे। होमी जहांगीर भाभा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शॉ थे। सैम बहादुर फिल्म देखे होंगे तो उनमें है। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। सांभर जो लवण झील है राजस्थान में स्थित है।
अगला है सीडो। सीडो का संबंध लघु उद्योग से है, लघु उद्योग से है। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित है। तो ये सेट नंबर 30 है, तो सेट नंबर 30 खत्म हो गया। ये पार्ट 2 रहेगा, तो पार्ट वाइज पार्ट मिलेगा। डेली दो दो वीडियो मिलेगा, 1 से 2 वीडियो जरूर मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम तक इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है, कि रिवीजन होता रहे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग कैसा लगा, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।